अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज का दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए आज बहुत अहम दिन है। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता होगा कि आज के दिन सुहेल अफरीदी जो है वो हलफ उठाने वाले थे और आज के दिन वोटिंग होनी है। तमाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो MPs हैं वो मुकम्मल तौर पर इकट्ठे हैं। एक भी MPA ऐसा नहीं है जो तहरीके इंसाफ को छोड़ने को तैयार है, जो तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ने को तैयार है, जो इमरान खान को छोड़ने को तैयार है। कल रात को एक इजलास हुआ जिसमें तमाम तहरीक इंसाफ की तादाद जो थी वो मुकम्मल थी। 91 मौजूद थे और जो 92 थे वो अली बिन गनापुर भी कल पेशावर पहुंच गए। और कल जब पेशावर पहुंचते हैं तो इजलास होता है जिसमें तादाद जो है वो शो की जाती है, हलफ लिया जाता है, हाथ उठा के हलफ लिया जाता है। और हलफ जब लिया जाता है तो तब ये हलफ लिया जाता है कि हम जो कल का वोट होगा वो सुहेल अफरीदी को देंगे, वो हम इमरान खान को देंगे। और आज असम्बली का इजलास तलब किया गया है। आज सवार का रोज है। आज असम्बली का इजलास तलब किया गया है और आज असम्बली के इजलास में जो चीजें होंगी वो तो आपको बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन जो अहम पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि जो गवर्नर हैबर पख्तूनख्वा है फैसल करीम कुंडी, उन्होंने जो इस्तीफा, पहले देखें आपने इनकी गेम समझनी है। इतने चालबाज हैं और इतने ये गेमर हैं, इतने ये बेईमान हैं कि जब पहले अली अमीन ने इस्तीफा दिया तो ये कहते हैं कि हमें मसूल नहीं हुआ, हालांकि इनके ऑफिस के लोगों ने रिसीविंग डाल दी थी। तो ये इन्होंने ये कह दिया हमें मसूल ही नहीं हुआ। और फिर ये इतराज लगाया गया कि ये फैक्स यानी कंप्यूटराइज लिखा हुआ है, हैंड रिटर्न चाहिए। फिर अली बिन गनापुर ने हैंड रिटर्न इस्तीफा जो है वो लिख कर दिया। और जब वो लिख कर दिया तो फिर इन्होंने कहा कि जी हमें मसूल हो चुका है, हमें मसूल हो गया है। जब मसूल होने के बाद ये खामोश रहे। और जब इन्होंने कल देखा कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तादाद जो है वो मुकम्मल है तो गवर्नर जो है वो इतराज लगाकर इस्तीफा वापस भेज देता है और इतराज लगा देता है उस इस्तीफे पे कि साइन जो है वो सेम नहीं है अली अमीन गन्नापुर के। हालांकि मुकम्मल तौर पे जो साइन है वो बिल्कुल सेम है। और ये इतराज लगाया जाता है और इतराज लगा के एक तो अली अमीन गन्नापुर को 15 को तलब कर लिया जाता है। 15 को गवर्नर जो है वो बुला लेते हैं कि 15 को अली अमीन गन्नापुर पेश हो। और दूसरी तरफ ये इतराज लगा दिया जाता है कि जो है साइन वो सेम नहीं है। अब ये करना क्या चाह रहे हैं? करना ये चाहते हैं कि आज इजलास तलब है, आज तमाम तरीके इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन पहुंचेंगे, आज ये वोट देंगे। आज जब वोट देंगे तो ये कह देंगे इस्तीफा नहीं है, तो कोई कानूनी बेस पे, कानूनी कोई नुक्ते पे ये चले जाएंगे हाई कोर्ट में। और आपको पता है इस टाइम मुल्क की अदालतें, निज़ाम, कानून सब कुछ इनका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी मुकम्मल तैयारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम भी मुकम्मल तौर पे पहुंच चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कानूनी माहरीन हैं वो भी पहुंच चुके हैं। और आज जो असम्बली का थोड़ी देर बाद माहौल होने वाला है वो आपको दिखाएंगे। आज जो असम्बली में एक माहौल सजेगा वो आपको दिखाएंगे। आज जो असम्बली में एक माहौल बन चुका है वो आपको दिखाएंगे। इस टाइम मैं जा रहा हूँ जी CM हाउस की जानब। और CM हाउस में तमाम MPs मौजूद हैं। जाके उन MP से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो अब इस हवाले से क्या कहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन पेशावर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उन्हें कॉल दे दी गई है। उन्हें कहा गया है कि वो आज के दिन असम्बली के बाहर पहुंचे और जब वोटिंग होगी उसके बाद अगर कोई ये हैंकी फैंकी करने की कोशिश करते हैं तो फिर सख्त रद्द अमल जो है वो दिया जाएगा। देखिए जी, सबसे ज्यादा खौफ, सबसे ज्यादा तकलीफ इस चीज की है कि एक वर्कर जो है वो किस तरह इस नशीस पे आ सकता है। खौफ ये है कि इमरान खान ने जिसको नामजद किया है वो इमरान खान के साथ लॉयल क्यों है। खौफ इस चीज का है इमरान खान ने जिसको नामजद किया है वो तो रेजिस्टेंस वाला बंदा है। वो हमेशा से, मैं पुरानी तस्वीर देख रहा था, वो अल जिहाद का नारा लगाने वाला बंदा है। वो रेमंड डेविस के खिलाफ निकला था। इसके अलावा और बहुत सी कॉल्स हो जाए तो सुहेल अफरीदी निकला। तो सबसे ज्यादा तकलीफ इस चीज की है कि वो हमारे साथ बैठता क्यों नहीं, वो मुफाहमत क्यों नहीं करता, वो मुजामत की बात क्यों करता है। तो ये सूरत हाल है जी इस टाइम पेशावर में। और पेशावर की जो सूरत हाल है वो आप तक बताते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन इन शॉर्ट बताना ये था कि ये डर चुके हैं, ये खौफ में मुब्तला है। और इतना डर चुके हैं कि इनका जो डर है और इनका जो खौफ है वो हर जगह नजर आ रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि पहले तो इनको इस्तीफा मसूल नहीं होता और फिर जब मसूल होता है तो ये
एन उस दिन जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन इतराज लगा के भेज देते हैं कि साइन सेम नहीं है। हालांकि बिल्कुल बिल्कुल साइन सेम है, और इवन के मैं कहता हूँ कोई भी इंसान हो साइन में कोई इतना सा फर्क आ जाता है, लेकिन जहां वो भी नहीं है तो अब तहरीक इंसाफ जो है वो थोड़ी ही देर तक पहुंचेगी असेंबली में। असेंबली पहुंचेगी, असेंबली पहुंच के असेंबली का इजलास है जी, वोटिंग होगी। और जब वोटिंग होगी तो वोटिंग के बाद क्या सूरत हाल होती है, ये तमाम चीजें जो है आपके सामने रखेंगे। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ जो एक दूसरा 26 नवंबर किया जा रहा है पंजाब में। देखें, एक 26 नवंबर हुआ जी, इस्लामाबाद में सीधी गोलियां चलाई गई, लोगों को जख्मी किया गया, लोगों को शहीद किया गया। और आज पंजाब में ये सीन है। इसके अलावा और बहुत से वहाँ लोग जख्मी हैं, किसी कहीं को गोलियां लगी हैं। रेंजर्स जो है वो मुरीद के में दोनों इतराफ से ऑपरेशन कर रही है। हुदारा हुदारा पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तानियों का सोचें। एक तरफ अफगान बॉर्डर की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, एक तरफ मुल्क की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, और आपने मुल्क में किसी भी सियासी जमात को इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो आपके साथ खड़े हो जाए, वो आप लोगों के साथ खड़े हो। आपने किसी इंसान को इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो आपके साथ खड़े हो। अब अंदाजा लगाएं कि ये मार्च क्या था। मार्च में आपको बता देता हूँ जो किया जा रहा था। तो ये कई दिन से रवा दवा थे, और मुरीद के बैठ गए थे और इंतजार कर रहे थे कोई आए, कोई आके हमसे बात करे, कोई आके हमसे पूछे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ ताकत आजमाई जाती है, यहाँ जोर आजमाया जाता है, यहाँ बंदूक आजमाई जाती है। यहाँ वो कहते हैं कि हम अपनी जो है वो रिट बरकरार रखेंगे, जो चाहे जैसी मर्जी हो, आइन नहीं, कानून नहीं, आइन कानून की पामाली की जाती है। तो बड़ी अफसोस कर सूरत हाल है इस टाइम मुरीद के में, और बहुत सी वीडियोस, बहुत सी चीजें सामने आएंगी। अल्लाह उन तमाम लोगों की हिफाजत करे, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे। लेकिन इस मुल्क में जो इन्होंने आइन की पामाली की है, इस मुल्क में जो इन्होंने कानून की पामाली की है, इस मुल्क में जो उन्होंने कानून को अपनी रखेल समझा हुआ है, ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। और अभी जो थोड़ी देर बाद एक माहौल लगने वाला है, एक माहौल होने वाला है, और जो असम्बली का इजलास होगा, जो असम्बली में एक माहौल होगा, कौन कौन तरीके इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन पहुंचते हैं, इस्लामाबाद से कौन आते हैं, कौन कौन से गेस्ट होते हैं, ये तमाम चीजें जो है वो आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे। देखें, इन हालात में जिस जिन हालात में बॉर्डर पे सूरत हाल कशीदा है, इन हालात में इस तरह की बेवकूफ़ी करना, ये इनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। एक इंसान, और वो कबायली कबायली नौजवान है। सबसे ज्यादा मेरे हाल से तकलीफ इसी चीज की है कि वो कबाइल से ताल्लुक रखने वाला नौजवान है। तो ये सूरत हाल है इंशाल्लाह। बाकी आपको सीएम हाउस पहुंच के अपडेट देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, और उसके बाद असम्बली पहुंचेंगे, वो मंजर भी आपको दिखाएंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।